अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर से आपके सामने ये जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं सुबह 5:30 बजे के हैं। ये बच्चे जॉगिंग के लिए नहीं पढ़ाई के लिए निकले हैं। जी हाँ, इस समय देखिए लॉकडाउन का समय है तो स्कूल कॉलेजेस सब बंद है और कश्मीर में तो खासतौर पर अगर हम देखें तो जब आर्टिकल 370 वहाँ से हटाया गया था उसके बाद से स्कूल और कॉलेज सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। अब वहाँ पर आर्टिकल 370 हटाने के बाद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी कि स्कूल कॉलेज नहीं खोले जा सके, जिससे बच्चों के पढ़ाई का नुकसान हुआ। और फिर सर्दियाँ वहाँ पर आ गई तो सर्दियों में स्कूल बंद हो गए। उसके बाद से फिर कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे देश में फैल गया, जिसके चलते लॉकडाउन लगाना पड़ा और स्कूल और कॉलेज बंद करने पड़े, जिससे बच्चों की निश्चित रूप से पढ़ाई प्रभावित हुई है। और अधिकतर बच्चे खासतौर पर अगर हम ऑनलाइन शिक्षा की बात करते हैं तो ऑनलाइन शिक्षा में खासतौर पर अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर चूंकि 2G सर्विस है तो 2G में आप वीडियो की जो क्वालिटी है उतनी अच्छी आती नहीं है, बहुत दिक्कतें नेटवर्किंग संबंधी होती हैं। तो उसको देखते हुए जो बच्चे हैं वो भी परेशान हो रहे थे कि हम ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं और ऑफलाइन तो है ही नहीं, यानी स्कूल कॉलेज अभी खुले ही नहीं है। हालात जो कोरोना वायरस अभी इस तरीके की इजाज़त दे ही नहीं रहा है कि स्कूल कॉलेज खोले जा सकें। वहीं जो शिक्षक हैं उन्होंने भी देखा कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, घर पर एक जगह पड़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, नुकसान उनकी पढ़ाई का हो रहा है। ऐसे में कुछ शिक्षक आगे आए और खासतौर पर अगर हम बात करें मुनीर आलम की, देखिए ये जो गणित के शिक्षक हैं और पिछले 2 दशकों से खासतौर पर पढ़ाई करा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इन्होंने देखा कि बच्चों को मदद की जाए तो इसके लिए उन्होंने बच्चों से परामर्श किया कि हम ऐसा कोई एक समूह बनाते हैं जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए हम पढ़ाई करें। और ये जो इनका प्रयास था रंग लाया, कुछ और लोग भी इनके साथ जुड़े और बच्चे भी आप देख सकते हैं कैसे बड़ी संख्या में इनके साथ जुटे हैं और ये लोग पढ़ाई करके खुश हैं। और खासतौर पर चूंकि अब शिक्षक सामने होते हैं तो आप सवाल जवाब उतनी आसानी से कर पाते हैं जितना आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो ये देखिए कितनी जो राह है वो सरल हुई है। खासतौर पर इनका एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो एजुकेशन है उसको भी एसेंशियल सर्विसेज में डालना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको आप लंबे समय तक ठप नहीं रख सकते। आइए आपको मिलवाते हैं इन शिक्षक महोदय से और जानते हैं जो छात्र हैं इनके उनके भी मन की बात। मेरे हाथ में तो इतना है, मैं 2 मार्कर से कितना दुनिया को रोशनी दे सकता हूँ। जितना मेरे हाथ में है उतना मैंने किया। तो इनिशिएटिव का जो मतलब वो मोटिव जो था, मोटिवेशन जो थी, यानी जिससे मैं इंस्पायर हुआ कि मुझे करना चाहिए। बच्चों की ज़हनी परेशानियाँ जो थी, एजुकेशन में इंसान जब घर से निकलता है, सुबह पढ़ने निकलता है, चाहे वो स्कूल जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, ट्यूशन जाए, तो एक रूटीन होती है। वो रूटीन सिर्फ स्टूडेंट्स की कट गई। एसेंशियल सर्विस जो हैं, हमने दुकानें शिफ्ट वाइज मार्केट्स वगैरह खोल रखे हैं, वहाँ पे तो SOPs और प्रोटोकॉल्स की धज्जियाँ उठती है, वहाँ कोई उंगली नहीं उठाता।
बट आई विल नॉट जस्टिफाई वन रॉन्ग बाय अनदर. मैं बहुत ज़्यादा इस बात को मतलब एनकरेज करता हूँ कि अगर ये काम हम करें, किसी बच्चे के बाल को भी नुकसान ना, कोई किसी का बाल भी यहाँ से मतलब ख़राब ना हो, तो वो SOPs फॉलो करते हैं, प्रोटोकॉल जितनी भी है उससे भी ज़्यादा हम आगे बढ़ते हैं. सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ 3 लाख लोग नमाज़ पढ़ते हैं ईद की, यहाँ पे तो 30 स्टूडेंट्स के लिए इतनी जगह है कि दूसरे तक गाड़ी में जाना पड़ेगा. लिहाजा वो चीज़ें सब मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये जगह चुनी. और मेरे को घर से निकालने का जो मतलब ड्राइविंग फोर्स था वो ये था कि बच्चों के जहन वो डिप्रेशन का शिकार हो गए. घर बैठे बैठे 1 साल से जो पिछला हमारा एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हो गया 2019 अगस्त 5 से, कम्युनिकेशन गैग, एक दूसरे का पता भी नहीं, कोई ज़िंदा भी है कि नहीं, मार भी गया कोई. और उसके बारे में आप मीडिया ने बहुत काम किया. इतना मेरा कहना काफ़ी है कि तब से आज तक 11 महीने से ज़्यादा टाइम गुजरा, 1 महीना बस रह गया अगस्त में, तो इतने टाइम में 12 या 13 दिन क्लासेस के आए हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में, जो कि एक बड़ा अलमिया. ऐसा दुनिया की किसी भी रियासत या किसी भी जगह में नहीं हुआ होगा. तो चूँकि ऐसे हालात के लिए ऐसे ही इक़दाम की ज़रूरत है. जहाँ ज़्यादा सफरिंग है तो वहाँ पे ज़्यादा इंसान को हिम्मत दिखानी है. तो मेरे इन होनहार और मेरे यहाँ इन गुले लाला बच्चों ने हिम्मत दिखाई और मेरी आवाज़ पे इन्होंने लबैक कहा. और ये दूर दूर से सुबह 10-10, 15-15 किलोमीटर कवर करके 5:30 पे क्लास यहाँ पे स्टार्ट होती है. ये आते हैं और मकसद यही है कि इल्म के नूर से इनको रोशनी मिल जाए. क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, जो दुकान हमने खोल दी, हेल्थ केयर है, इंजीनियरिंग सर्विस है, PHE है, पानी है, बिजली है, जो भी एसेंशियल सर्विस है, उनका ओरिजिन मंबा क्या है, कहाँ से वो निकलते. आप जर्नलिस्ट्स हैं, चैनल बनाने वाले हैं, देखने वाले हैं, कहाँ से उनको ये शऊर पैदा हुआ है. वो शऊर मैंने और आप सब ने हासिल किया है इन्हीं क्लासेस से, इन्हीं असातिज़ा से, पढ़ाई से. जब हम फैक्ट्री को ही बंद करते हैं, ये एक बहुत बड़ा लॉजिकल पॉइंट है, जहाँ से सारा निकल रहा, हमने आउटलेट्स खोल रखे, फैक्ट्री बंद कर दी जहाँ से सारा निकल रहा है, और आउटलेट्स खोल रखे. अगर ऐसा ही चलता रहा, ये वाली जनरेशन, इसमें हमारे ना डॉक्टर्स होंगे, ना इंजीनियर्स, ना अच्छे बिजनेसमैन, ना अच्छे शहरी. तो मेन मकसद यही है कि एक मैसेज सबको मिले. हम इस एजुकेशन सिस्टम को थ्रू आउट दिस स्टेट, जो कि अब UT है, यहाँ पर और पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज आए कि एजुकेशन को एसेंशियल सर्विसेज में लिया जाए. इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक कंट्री का, हर एक स्टेट का पहली लेवल पे एसेंशियल सर्विसेज पे हो, और उसमें एजुकेशन सर फहरस्त हो और बाला हो, ताकि इल्म के नूर से तमाम चीज़ें, तमाम मसाइल का हल यही है. मेरा नाम है साइमा हमीद और मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ. मैं यहाँ पे गाश इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी, और हम यहाँ पे आज हमारे जो है ओपन क्लास स्टार्ट हुए हैं, ओपन ईयर क्लासेस स्टार्ट हुए हैं. और हमारे टीचर्स ने जो ये इनिशिएटिव लिया है बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास जो ऑनलाइन क्लासेस देते थे घर में 2G पे, वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूटाइल था. वो हमें कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता था. तो उसकी वजह से जो है हमें हमारे टीचर्स को लगा कि नहीं, इनके लिए हमें कुछ इससे अच्छा स्टेप उठाना पड़ेगा ताकि उनका जो फ्यूचर है वो बेहतर बन सके. और जब हम ऑनलाइन देते थे क्लासेस घर पे, तो हम फोकस नहीं कर पाते थे स्टडीज़ पे, और उसकी वजह से क्या होता था, हम डिप्रेशन का शिकार होते थे, एंजाइटी का शिकार होते थे. और आपको पता ही होगा कि जो कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर डिप्रेशन के ये मतलब शिकार होते हैं, क्योंकि उनमें यहाँ पे ज़्यादा टर्मोइल्स होते हैं. और फिर पिछले साल भी हमारे साथ यही हुआ 11th क्लास में भी. उसके बाद लेकिन तब भी हमारे टीचर्स नहीं रुके, उन्होंने तब भी हमें पढ़ाया, 2019 में भी हमें पढ़ाया. अब इस साल भी ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन आज भी हमारे टीचर्स ने हमारे बारे में सोचा. इसके लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत होती है. मैं हमारे टीचर जो है, मैथ्स टीचर मुनीर सर और रफ़ीक सर फिज़िक्स टीचर, उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसा सोचा. और अगर हम देखें कि अगर हम कंपेयर करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस को, तो मुझे लगता है कि जो एज़ पर माई
ایکسپیرینس جو آف لائن اور آن لائن ایجوکیشن ہے اس میں سب سے زیادہ بہتر آف لائن ہی رہتا ہے، کیونکہ ایک تو اس میں ہمارا جو انٹریکشن ہے ٹیچرس کے ساتھ وہ بن پاتا ہے، اور جو ہمارے ٹیچرس ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر پاتے ہیں ہمارے ساتھ، اس سے ہمیں بہت ہی زیادہ فائدہ مل سکتا ہے آگے لائف میں۔ لیکن جو ہم جب آن لائن پڑھتے تھے 2G میں تو اس میں زیادہ کنیکشن پرابلمس ہوتی تھی، تو ہم بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے تھے، اور ایکسپیرینس شیئر کرنے کی تو بات ہی نہیں تھی، پھر ٹیچرس کے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے اپنا ہمارے ساتھ، تو ہمیں اس سے بہت ہی زیادہ پرابلمس فیس کرنی پڑتی تھی 2G پہ۔ اب اگر پھر بھی 4G ہوتا تو پھر ہم کچھ کر مت نہ پاتے اس پہ، لیکن 2G جو ہے ہمارے لیے فیوٹائل تھا۔ اب جو باقی ہے مطلب باقی ٹیچرس ہے ان کو بھی یہ انیشیٹو لینا چاہیے تاکہ جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اچھا کر پائے، اور جو کشمیر کا فیوچر ہے وہ بیٹر بن پائے۔ جی فرینڈس ہے یہاں پہ پڑھتے، کچھ فرینڈس ہیں یہاں پہ پڑھتے، اصل میں اس ٹیوشن کا نہیں ہوں، میں ایکسٹرنل ہوں، تو انٹرنل اسٹوڈنٹس ہے یہاں کے کچھ، وہ میرے فرینڈس ہیں۔ تو جس ٹیوشن میں پہلے پڑھتا تھا وہ آن لائن کلاسز کرتے تھے، تو زیادہ سمجھ نہیں آتا تھا، کنیکٹیوٹی ایشوز ہوتے ہیں، تو میں نے پریفر کیا یہاں پہ آنا، کیونکہ آف لائن از بیٹر آئی تھنک، اور سامنے انٹریکشن اچھا خاصا ہوتا ہے ٹیچر کے ساتھ۔ آن لائن ناٹ ویری مچ، اس میں مسئلے ہو جاتے ہیں بہت سارے، وہ ٹیچر کو بھی نیٹ ورک ایشوز آتے ہیں اور آواز بہت بار کٹتی ہے، تو آئی پریفر ٹو بی ہیئر، اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ سفر تو کرتے آ رہے ہیں، دس ویلی یہ کوئی نئی بات تھوڑی نا ہے، پچھلے سال بھی 11th کلاس تھا، یہ مین سال ہو گئے، ایسے ہی جا رہے ضائع ہو رہے دونوں سال، پچھلا سال انریسٹ، اس سال یہ کورونا وائرس، کر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں جی، ہم یہاں سے گزر رہے تھے اور نیٹ پہ بھی اس کا آیا تھا، تو ہم شکر گزار ہیں یہاں کے ٹیچر صاحبان کے لیے جنہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ یہ ہمارے کشمیر کے بچوں کے لیے بہت بہت فائدہ مند ہے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ اگر اور بھی ٹیچر صاحبان یہاں جوائن کریں گے ان کے ساتھ، وہ بہت بہت ہی اچھا ہوگا، کیونکہ ہمارے بچوں کی حالات آپ لوگ دیکھ رہے ہو، کشمیر کے بچوں کی جتنی بری حالات ہیں، جہاں تک علم نے زیادہ سفر کیا یہاں پر، اس لیے ہم یہاں کے ان ٹیچر صاحبان کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو اس چیز میں مدد کی ہے، پڑھائی میں مدد کی ہے۔